वालेकुम नाज़रीन, मैं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की जिंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन किराम, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 15 तारीख के एहतजाज के हवाले से सुर्ख लकीर खींच दी गई है और बाकायदा तौर पर सिस्टम और निज़ाम की तरफ से मैसेज कम्युनिकेट किया गया है। और ये मैसेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसलिए कम्युनिकेट किया गया है क्योंकि परसों एक खबर आई थी और खबर ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है इसमें से बहुत से चेहरे ऐसे कि वो 15 तारीख के एहतजाज के हवाले से वो अनबोर्ड नहीं है और वो चाहते कि समिट के दौरान, और उन्हें एक गारंटी भी दी थी कि समिट के दौरान वो रावलपिंडी की तरफ और इस्लामाबाद की तरफ एहतजाज नहीं करेंगे और बिलखसूसन वो इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज नहीं करेंगे और न इस्लामाबाद का रुख करेंगे। इसके हवाले से बहुत से खबरें वो आप लोगों के सामने रखनी है, लेकिन इसी के साथ साथ आपको ये भी बताने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 तारीख के हवाले से तो कॉल दी है, लेकिन कल जो इजलास के अंदर जो कुछ हुआ यकीनन इसमें अली गंडापुर साहब के साथ बदकलामी और तल्ख कलामी तक जो है ना बात जा पहुंची है। बहुत से लोग जो है ना इसके खिलाफ उठ खड़े हो गए कि हमने 15 तारीख को इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज नहीं करना, लेकिन मुखालिफ में एक ग्रुप ने कहा कि नहीं, हर हाल में हमने 15 तारीख को इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज करना है या इमरान खान साहब के साथ इनकी बहन या और डॉक्टर आसिम साहब की जो है मुलाकात की जाए। ये भी तमाम चीजें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा क्योंकि अली गंडापुर साहब के साथ इस इजलास के अंदर जो कुछ हुआ है यकीनन ये खबर बाहर आना जो है ना बहुत ज्यादा लाजमी थी। ये भी आप लोगों के सामने रखनी है। इमरान खान साहब के बहने भी यानी अलीमा खान और उस्मा खान साहिबा को भी अडयाला जेल भेज दिया गया है। इसके हवाले से भी खबर है वो आप लोगों के सामने मैं रखूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मुराद सईद साहब ने और मुराद सईद साहब के साथ कुछ और भी ऐसे लोग थे कि उन्होंने कहा था कि अगर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात न कराई गई तो इसके बाद जो ना वो खुद कहाँ पर जाएंगे, वो डी चौक की तरफ जाएंगे और अपने साथ जो ना लोग लेकर जाएंगे और वहां पर एहतजाज करेंगे। यानी इमरान सईद साहब ने कहा था कि मैं डिसिप्लिन के बगैर तो किसी काम कोई भी काम नहीं करता और ये पार्टी की डिसिप्लिन है कि मैं अभी बाहर ना आऊँ, लेकिन अब मेरे जो कायद इमरान खान साहब है इसकी सेहत और उनकी जिंदगी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं तो मैंने हर हाल में डी चौक पहुंचना है। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप लोगों के सामने, और इसके बाद जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक प्रेशर जो है ना बिल्ड हो गई है और फिर इस प्रेशर के बाद उन्होंने 15 तारीख का काल का जो है ना उन्होंने ऐलान किया, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप लोगों के सामने रखने हैं। लेकिन सबसे पहले आते हैं अलीमा खान और उस्मा खान साहिबा की जो है ना ये समाप्त हुई है, इसके हवाले से बात करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना इसी की तरफ भी चलते हैं और ये तल्ख कलामी वाले जो है ना बात भी आप लोगों के सामने रख लेते हैं। अलीमा खान और उस्मा खान को आज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। जज ताहिर सफीरा ने दरख्वास्त पर समाअत की। इमरान खान की बहनों की तरफ से वकील उस्मान गुल और नियाजुल्लाह नियाजी जो है अदालत में पेश हुए। जैसे ही समाअत शुरू हुई तो जज ताहिर सफीरा ने कहा कि अलीमा खान और उस्मा खान साहब आप रोस्टरम पर आ जाए, 7 अक्टूबर का हुक्मनामा पढ़ ले, सब वाज़ेह है, रिपोर्ट भी पढ़ ले। नियाजुल्लाह का कहना था, यानी उनके वकील साहब का ये कहना था, जिस पर जज साहब ने इनको कहा कि आप लोग रास्ता तो खुद बता देते। उन्होंने वो पकड़ ली कि वो मेगाफोन कहाँ पर है। इन्होंने उनको बताया कि आप अपने साथी वकील को खुद रास्ता बताते हैं और फिर इसके बाद आप शिकवा भी करते हैं कि जो ना ये चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रोसिक्यूटर की जानिब से मजीद 15 रोज की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। 15 रोज जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मजीद जो है प्रोसिक्यूटर साहब की तरफ से की गई है। इसमें वकील उस्मान गल साहब ने कहा कि किसी स्पेशल गजट ऑफिसर की जानिब से खवातीन की जिस्मानी रिमांड के हवाले से कोई दरख्वास्त नहीं है। कानून के मुताबिक गिरफ्तारी के 24 घंटों के बाद अदालत में पेश करना लाजमी होता है। इस सब में जज ताहिर अब्बास सफेरा ने कहा कि आप मुझे एक जो है ना एक यूएसबी दे रहे हैं, इसकी कानूनी हैसियत के बारे में अदालत और आप जानते हैं क्या अदालत एक यूएसबी पर इंहिसार कर सकती है? क्या आपने यूएसबी किसी पुलिस या तफ्तीशी अफसर को दी है? जिस्मानी रिमांड में तवसीह कर लेता हो और पुलिस यूएसबी के हवाले से भी जांच पड़ताल कर लेते हैं। जिन्हें उन्होंने उसको बताया अगर इस यूएसबी को अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो फिर जो है ना मजीद जो है ना ये इन दोनों बहनों को जो है ना रिमांड के जो है ना तवसीह देंगे और पुलिस फिर इसकी वेरिफिकेशन करेगी। वेरिफिकेशन के बाद जो है ना तमाम चीज जो है ना दोबारा अदालत के सामने होगी। वकील उस्मान गिल ने कहा कि यूएसबी को अदालत में चलाया जाए। जज ने यूएसबी की अदालत में चलाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। उस्मान गिल ने कहा कि मेरे दलाइल इस यूएसबी की मटेरियल पर मुनहसर है। यहाँ से अंदाजा लगा रहे। अदालत ने अलीमा खान और उस्मा खान की रिमांड में तवसीह मुस्तरद कर दी, लेकिन अदालत ने दोनों बहनों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। कौन सा जेल? अडयाला जेल जो इन दोनों को भेज दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा लीडरशिप पर कई सवाल उठ रहे हैं और इस वक्त जो है ये सवाल बहुत ज्यादा लाजमी इनके
ऊपर जो उठ रहे हैं, और सिर्फ हजारों नहीं कई लाखों के सवाल लोग उठा रहे हैं कि आखिर ये जो मौजूदा लीडरशिप है ये क्या कर रही है और इनका इरादा क्या है। इनमें बेशतर ऐसे कि वो जायज भी है जो लोग उठा रहे हैं, और यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान उठा रहे हैं वो जायज है। परसों हमारे पास ये खबर आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने ये गारंटी दी हुई है कि समिट के दौरान इस्लामाबाद के अंदर किसी किस्म का एहतजाज नहीं होगा, वरना वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। ये वहां पर जो है ना बताया गया था। उन्होंने साथ ये भी देखा था कि इमरान खान साहब की सेहत जैसे भी हो, लेकिन हम जो है ना इस्लामाबाद का रुख नहीं करेंगे। कल जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो फैसला दिया वो भी आप लोगों के सामने, और इससे पहले इमरान सईद साहब ने ये बात कर दी थी कि ठीक है, अगर कोई बंदा जो है ना इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवा रहा है तो मैं जो है ना वैसे डिसिप्लिन के ऊपर जो है ना और नज्म ज़ब्त के ऊपर जो है ना मैं यकीन रखता हूँ, लेकिन अगर बात मेरे लीडर इमरान खान साहब की जात के ऊपर है, इनकी जिंदगी के ऊपर है, तो फिर ये सारी चीजें जो है ना बाराताक रख कर मैं डी चौक की तरफ आ रहा हूँ। डी चौक में जो है ना फिर देखेंगे आमना सामना होगा। यानी उन्होंने बताया कि मेरे लीडर को जनाब खतरा है, मैं खुद को डी चौक पर लाऊंगा, इन बंदों को लाऊंगा। और फिर इसके हवाले से जो ना खालिद खुर्शीद साहब की भी एक स्टेटमेंट भी सामने आई है। फिर इसके बाद पार्टी लीडरशिप पर प्रेशर बना और उन्होंने जो है ना 15 तारीख के हवाले से जो उन्होंने कॉल दी, लेकिन इसके बाद जो है ना कमेटी ने जो है ना इस कॉल को जो है ना उन्होंने मुस्तरद किया कि नहीं, 15 तारीख को हम जो है ना डी चौक पर एहतजाज नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है ना 15 तारीख का जो कॉल दिया गया था, इसके खिलाफ बहुत से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से खड़े हो गए हैं, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर साहब भी इनके खिलाफ है। बिलावल भुट्टो साहब ने जल्दी पर तेल का भी काम किया है। इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि इस वक्त जो है ना 15 तारीख से पहले भी जो है ना तरमीम जो है ना पास किया जा सकते हैं, असम्बली के अंदर पेश किया जा सकता है, और 15 तारीख के बाद भी हो सकते हैं और 25 तारीख के बाद भी हो सकते हैं। यकीनन जो है ना बिलावल भुट्टो साहब भी जो है ना हमेशा जो है ना यही काम करते आ रहे हैं, और वो कहते हैं कि नहीं, किस न किस तरीके से हालात खराब हो और वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाए। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि 15 अक्टूबर का फैसला खत्मी नहीं है। एक दफा बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा था कि 15 तारीख को हम एहतजाज करेंगे, फिर दूसरी दफा वो कह रहे हैं कि नहीं, ये खत्मी फैसला नहीं है। यानी यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहा गया कि ये रेड लाइन है, और अगर आपने इससे आगे चले गए तो मजीद आपके साथ वो काम होंगे जो आज तक आपने आप लोगों के साथ नहीं किए। यानी 9 मई में जो कुछ हुआ, या 9 मई के आड़ में जो कुछ हुआ, या 9 मई के बाद जो कुछ हुआ, इससे ज्यादा हम आप लोगों के साथ करेंगे अगर आप लोगों ने समिट के दौरान डी चौक पर एहतजाज किया या आप लोगों ने इस्लामाबाद का रुख कर दिया। तो यहाँ पे जो ना वो उन्होंने कहा कि आप तमाम की पिछली चीजें जो ना भूल जाएंगे, ऐसा काम आप लोगों के साथ होगा। पाकिस्तान उलमाई काउंसिल ने भी अपना किरदार अदा किया, और यकीनन आप जानते हैं कि जब इनकी हुकूमत हो तो इसी तरह की खबरें आप इनसे भी जो है ना तवक्को कर सकते हैं। पाकिस्तान उलमाई काउंसिल ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज मुलतवी करने की अपील कर दी है। पाकिस्तान को काफी अरसे बाद माशी और खारजी उमूर में कामयाबी मिल रही है। मेहमानों की मौजूदगी में एहतजाज काबिल कबूल नहीं है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब अब जानते हैं, या बाकी बहुत से लोग जो है इसका हिस्सा है। यानी आप यहाँ से अंदाजा खुद लगा सकते हैं। डी चौक के एहतजाज के हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब ने भी मुखालिफत कर दी। यानी इसी के ऊपर बहुत से लोग सवाल उठा रहे। यकीनन ये तमाम की तमाम चीजें वक्त बता देगा कि वक्त के जब वक्त आएगा फिर पता चल जाए कि अली अमीन गंडापुर साहब सही रास्ते पर थे या गलत रास्ते पर, लेकिन इस वक्त लग रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब तमाम चीजों के मुखालिफ जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारी चेयरमैन से मुलाकात की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुस्तरद होने के बाद सियासी कमेटी का अहम इजलास हुआ। इजलास में आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर तबादला किया गया। जराये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने एहतजाजी हिकमत अमली की मुखालिफत की। जराये के मुताबिक पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ और वज़ीर आला KP ने डी चौक पर एहतजाज की मुखालिफत की, जबकि हमाद अजहर, सलमान अकरम राजा, खालिद खुर्शीद समेत दीगर क़यादत डी चौक पर एहतजाज के लिए इसरार करते रहे। जराये के मुताबिक रात के सियासी कमेटी के इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के सलमान अकरम राजा और दीगर सियासी क़यादत के साथ तल्ख कलामी भी हुई है। यानी बात तल्ख कलामी तक गई है। वज़ीर आला ने मौका पर अपनाया कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से अडाला जेल से पता करवाया और इनके बारे में पाए जाने वाले खदशात दुरुस्त नहीं है। यानी अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना खुद से इमरान खान साहब की सेहत को ओके कर रहे हैं। यानी यकीनन जो है ना फिर उसके बाद उनको सलमान अकरम राजा साहब ने उनको कहा कि अगर आपकी इतने ज्यादा वसाइल है तो आप इनसे एक मुलाकात करवा रहे, क्योंकि मुहसिन नकवी साहब जो है इस वक्त पूरे पाकिस्तान को चला रहे हैं, और मुहसिन नकवी साहब जो है ना उनके साथ आप हर वक्त बैठते हैं, उनके साथ गपशप भी करते, चाय भी पीते, खाना वगैरह भी आप इनके साथ खाते, तो आप इनको बता दें कि वो एक ही मुलाकात इमरान खान साहब से करवा दें।
डी चौक पर एहतजाज की मुखालिफत में इसलिए कर रहा हूँ, ये बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हो, यकीनन जो है ना ये अजीब चीज भी है कि ये नहीं, सॉरी, ये जो है ना अली गंडापुर साहब कह रहे हैं, और ये पहली दफा जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख में आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद जो है बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ जाएंगे। डी चौक पर एहतजाज की मुखालिफत में इसलिए कर रहा हूँ कि पार्टी के पास फंड की कमी है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब पैसों की कमी है। एहतजाज के लिए ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक की मद में अभी तक 75 करोड़ रुपए लग चुके हैं। पहली दफा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है फंड के लिए, यानी कोई बंदा अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो किसी न किसी तरीके से कर जाते हैं। अगर आपने ना करना हो तो आप हजार जो है ना इसके लिए आप बहाने ढूंढ लेते हैं कि ऐसा ना हुआ, वैसे ना हुआ, ये हुआ, वो हुआ। कि बैरिस्टर गौहर साहब और यानी अली गंडापुर साहब ने एहतजाज मौखर करने पर इसरार किया। बैरिस्टर गौहर और शेख अकरम ने हिमायत की, जबकि सलमान अकरम, राजा खालिद खुर्शीद और हमाद अजहर साहब ने शदीद तरीन मुखालिफत की। एहतजाज मौखर करने के हवाले से पंजाब के सदर हमाद अजहर और अली गंडापुर के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। हमाद अजहर साहब ने कहा कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए तो एहतजाज मौखर कर दिया जाएगा, वरना एहतजाज जो है किसी भी हालात में मौखर नहीं करेंगे। यानी हमाद अजहर साहब जो है डट गए हैं और उन्होंने कहा कि हर हालात में हम ये एहतजाज करेंगे। वज़ीर आला पर इमरान खान साहब से मुलाकात पर दीगर अराकीन ने भी शदीद दबाव डाला। डी चौक एहतजाज पर बैरिस्टर गौहर साहब ने कोर कमेटी का इजलास बुलाने का मुतालबा किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोर कमेटी का इजलास कल यानी इतवार को शाम तलब कर लिया गया है। फिर इसके बाद जो है इसके अंदर तमाम चीज़ों के ऊपर जो है बात होगी और फिर डिस्कशन होगी। लेकिन यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौजूदा लीडरशिप है इसी के ऊपर बहुत से सवाल उठ रहे। क्या पता अभी तक जो है सारी चीजें खुलकर सामने नहीं आई कि इनके अंदरूनी तौर पर किसी के साथ जो है ताल्लुकात हो, अंदरूनी तौर पर उन्होंने किसी के साथ मुलाकात की हो और उन्होंने तमाम की तमाम चीजें सेट की हो। लेकिन जाहिरन जो है ना बहुत से लोग इनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं और इनके ये सवाल जायज भी है, क्योंकि इमरान खान साहब की सेहत जो है सबसे लाजमी है। अगर आप इनकी सेहत के ऊपर कंप्रोमाइज कर रहे हैं इस वक्त तो यकीनन आप किसी चीज के ऊपर कंप्रोमाइज कर सकते हैं। कोशिश करते हैं कि मजीद डिटेल आप लोगों के सामने रखते हैं। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।